सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, पहले हम लोगों के घरों में तमाम घरेलू चिकित्सा हुआ करती थी। दादी नानी के नुस्खे जैसी बातें घर में हींग, अजवाइन, काली मिर्च, सौंठ और छोटी हरण, इन सब के अलग अलग प्रयोग हुआ करते थे। इसी चिकित्सा में एक और बहुत ताकतवर चिकित्सा थी, वो थी मिट्टी चिकित्सा, पृथ्वी तत्व की चिकित्सा। मिट्टी चिकित्सा अपने आप में बहुत प्रभावी है। मिट्टी चिकित्सा में 4 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला, ये विद्रावक होता है, यानी जहां भी बॉडी के जिस पार्ट पे हम मिट्टी का प्रयोग करेंगे वो वहां पर जमी हुई गंदगी को विद्रवण कर देगा, गला देगा। दूसरा, विष शोषक होता है, अगर वहां पे कोई गंदगी है, कोई जहर है, कोई टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा, अग्निशामक होता है, उसके प्रभाव से जो अग्नि वहां पर जो गर्मी इकट्ठा हो रही उस गर्मी को भी ये कम कर देता है। मिट्टी जो है वो अग्नि का भी शमन करती है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, ये पेन किलर इफेक्ट रखता है, दर्द निवारक इफेक्ट रखता है। पहले के समय में जो पुराने साथी हैं हमारे वीडियो देखेंगे, आप ध्यान करिए कि पहले कभी चोट लग जाए तो घर पे मिट्टी लगा दी जाया करती थी। कहीं फोड़ा है, फुंसी है, कोई गांठ बन रही है, उस पर मिट्टी का लेप कर दिया जाया करता था और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती थी। दर्द वगैरह में बहुत तेजी से आराम आ जाता था। उसका कारण क्या था? मिट्टी हमारे आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मांड का 5वां तत्व है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये इस क्रम में 5 तत्व होते हैं। तो मिट्टी 5वां तत्व है और मिट्टी में शेष चारों तत्वों के गुण भी होते हैं। इस प्रभाव के कारण मिट्टी दर्द निवारक है, विद्रावक है, विष शोषक है, अग्निशामक है और कई तरीके से विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग होता रहा। आज भी वो प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समस्या है। जैसे आज पर कल हमारे घरों में जो सामान्य मिट्टी उपलब्ध है उनमें बहुत सारा इन्फेक्शन है, टॉक्सिन्स है। तो हम सोचते हैं कि पहले जो मिट्टी हुआ करती थी वो हमारे लिए विशेष लाभप्रद हुआ करती थी, अब वो मिट्टी में गुण नहीं है। ऐसा नहीं है, मिट्टी में आज भी वही गुण है, लेकिन वो मिट्टी अलग हुआ। पहले चूल्हे की मिट्टी प्रयोग होती थी। चूल्हा किस मिट्टी का बनता था? काली मिट्टी का बनता था। पहले जो मिट्टी होती थी वो चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी प्रयोग की जाती थी और इसके लिए हमारे जो लोग होते थे वो मिट्टी को पहले से रखते थे तैयार करके। और ये वो मिट्टी होती है जहां पर खेती ना होती हो, जहां पे कूड़ा करकट ना हो, जहां पे गंदगी ना हो, और जमीन से करीब 3.5 फीट खोद करके ले आई हुई मिट्टी को प्रयोग में लाया जाता है। तो खोदने में, ले आने में बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? मुल्तानी मिट्टी कलेक्ट करके रखना है। मुल्तानी मिट्टी बहुत इजिली हमें उपलब्ध हो जाती है, आसानी से मिल जाती है और वो जब इकट्ठा आती है तो खोद करके ही आती है और बहुत गहराई से खोद करके आती है, तो उसका हम अपने आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम मिट्टी चिकित्सा का कुछ प्रयोग घर में जो हम लोग कर सकते हैं, छोटे छोटे तमाम रोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कुछ प्रयोग हम आपको सिखाते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ये हमने मुल्तानी मिट्टी ले रखी है और इसको पानी से ऐसे भिगो देना है। बहुत आसान है। इसमें पानी इतना कम न डालिए कि गीला ही ना हो, बस इतना पानी डालना है कि ये डूब जाए। थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए। ये देखिए डूब गई है मिट्टी। अब इसको हम रात भर के लिए ऐसे ढक करके छोड़ देंगे। सवेरे मिट्टी आप देखेंगे कि एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए, मिट्टी रात में भीगी थी और सुबह ये पूरी तरीके से इसने पानी को सोख लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे और फेंट करके पेस्ट जैसा बना देते हैं, मुलायम कर देते हैं और फिर इस मिट्टी को हम इस तरह कपड़े पर ऐसे डाल लेंगे। देखिए, ये हमने पेट के लिए मिट्टी बना रखी है। इसको कपड़े पे मिट्टी डाल के ऐसे कपड़े को ऊपर फैला करके और फिर उसको ऐसे ठोक करके बराबर कर देते हैं। तो ये मिट्टी एब्डोमेन के लिए तैयार हो गई है। पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट में भारीपन है, भूख ठीक से नहीं लग रही है, इसको पेट पे लगा देते हैं। 1 घंटे के लिए लेटना होता है पेशेंट को। पेट की सारी गर्मी ये सोख लेती है। तो कभी भी आपको अपचन लग रही, भूख नहीं लग रही है, पेट नहीं ठीक से साफ हो रहा है, तो आप इस तरीके से पट्टी एब्डोमेन पे लगाइए। कैसे लगाना है हम आपको अभी दिखाते हैं। दूसरी पट्टी ये देखिए हमने तैयार की है। इसको ठोक करके
ये रीढ़ की पट्टी है, ये पूरी स्पाइन पे इस तरीके से इसको लंबी लंबी स्पाइन पे रख देते हैं, तो रीढ़ में जकड़न है, तनाव है, कमर में दर्द है, तो उसमें इसमें आराम मिलता है। एक चीज ध्यान रखना होता है कि अगर गर्मियों का सीजन है तो इसे सीधे रीढ़ पे रख देते हैं, अगर ठंडियों का सीजन है तो इसको पहले ऐसे गर्म पानी की थैली पे रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो ये मिट्टी थोड़ी देर में गर्म हो जाती है, और फिर रीढ़ पे रखते हैं तो इससे सिकाई भी अच्छी होती है और मिट्टी के लाभ भी मिलते हैं। और ये देखिए एक छोटी पट्टी हमने तैयार की है, ये है सिरदर्द के लिए, सिरदर्द, माइग्रेन, तनाव, सिर में भारीपन, ये हमने इस तरीके से ठोक करके थोड़ी सी चौड़ी, और ये माथे पे फॉरहेड पे इसको रख करके सीधा लेट जाते हैं, आईज के ऊपर ऐसे चढ़ा करके लेट जाते हैं, तो ये सिर दर्द के लिए इसका बहुत अच्छा आराम मिलता है। अब देखिए ये पट्टी पेट की तैयार हो गई है, इसको कैसे रखा जाता है ये हम आपको बताते हैं। ये पेशेंट लेटे हुए हैं, इस तरीके से मिट्टी जो है वो स्किन पे रहेगी, इस तरीके से इसको लोअर एब्डोमेन पे पूरा ये बेल्ट को नीचे खींच करके आराम से इसको रख देंगे, और इस तरीके से ये रखी जाएगी। इस पे अगर ठंडी का मौसम है तो ऊपर गर्म पानी की थैली भी रख सकते हैं, पेट में ज्यादा दर्द है, ठंडियों की वजह से कोई दिक्कत है तो गर्म पानी की थैली रख सकते हैं। गर्मियों के सीजन में कॉलरा है, लूज मोशन है, दस्त है, उल्टी है, तब भी ये मिट्टी की पट्टी बहुत मैजिकल रिजल्ट करती है, और ऐसे में हमको फिर ऐसे डायरेक्ट ही रखना है, फिर गर्म पानी की थैली नहीं रखना। और ये दूसरी पट्टी है, देखिए ये फॉरहेड के लिए है, माथे के लिए, इसको हम आपको दिखाते हैं कि इसको माथे पर ऐसे रखेंगे, इस तरह से फॉरहेड पर, इस तरह आराम से आंखें बंद करके पेशेंट 1 घंटे का समय इसमें देना होता है, कम से कम 45 मिनट आधे घंटे में आराम मिलने लगता है, अगर 1 घंटे रहते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है। इस तरीके जो रीढ़ की पट्टी हमने बनाई थी उसमें पेशेंट पेट के बल लेट जाता है और स्किन पे डायरेक्ट वो पट्टी को रीढ़ पे रख दी जाती है। तो ये बहुत इजी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, घर पे इसका प्रयोग करें, और कोई खर्च नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत आराम मिलता है। घरेलू इलाज, अस्थायी इलाज। बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद।